गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वी वर डिस्कसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें स्मॉल वेरी स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट ऑफ देम आपको पता भी होंगी, लेकिन अभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें नेक्स्ट कम्स द डेंसिटी। तो डेंसिटी बेसिकली है क्या? ये इस बात का पैरामीटर है कि हाउ क्लोजली आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक्ड। सपोज एक ये मैटर आप यहाँ पर देख रहे हो और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो मान लो ऐसे दूर दूर पैक्ड है। मैं रेंडमली बना रहा हूँ। एक एक ही कोई ब्रिक है, कोई बॉक्स है, कोई किसी मेटल का या किसी भी वो आप समझ सकते हो, इसको किसी भी मेटल का बना हुआ है। और एक ये दूसरा बॉक्स में बना देता हूँ, या दूसरा कोई मैं ऐसा आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर कोई अनदर सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, जो मैटर है, जो मास है, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने उसके अंदर एटम्स होंगे, जितना पार्टिकल होगा, जितना मैटर होगा, वो उतना ही उसके अंदर मास ज़्यादा होगा। मास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जिस भी चीज़ से वो बना वो जिसमें ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करें तो ऐसा हो सकता है, सपोज ये जो नीचे वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये आयरन, आयरन आप इसको मान लो कि दिस इज आयरन। इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। और ये ये कोई लाइटर चीज जैसे कॉटन वगैरह आप समझ रहे हो, ठीक है, ये कॉटन आप इसको मान सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं कि इतनी सी जगह में जो कॉटन है और इतनी सी जगह में जो आयरन है, तो उसका हमने वॉल्यूम सेम कर दिया, हमने सेम ही बॉक्स के अंदर डाला, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा, मास तो इसका ज्यादा होगा, ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो आयरन हैज मोर डेंसिटी। तो डेंसिटी बेसिकली इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास कंटेंट है। ज्यादा मास होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी। वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी विल बी लोअर। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मास एंड इनवर्सली रिलेटेड विद द वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। सिंपल है, मोस्ट ऑफ द यू मस्ट बी नोइंग ऑलवेज ऑलरेडी। बट डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यूनिट क्या होंगी? मास की होती है आपकी किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरीके से आप इसका देख सकते हो कि ये आपका जो है वो आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा आप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो हाउ डेंस अ पार्टिकल एन ऑब्जेक्ट इज, कोई पार्टिकल कितना डेंस है उसका ये पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा आपको ऑलरेडी पता भी होगा। ये डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज़ हॉट है कि कोल्ड है, उसको मापने के लिए हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बस आपको जो चीज़ें इसमें जाननी है वो आप ये देख लो कि 3 स्केल्स बेसिकली फेमस हैं जो आपको जानना है। सबसे ज़्यादा जो हमारे चलन में आती है दैट इज सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस में हम मापते हैं। न्यूज़ में आप सुनते हो कि आज का टेम्परेचर इतने डिग्री, 25 डिग्री है, मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम इतना होगा। तो डिग्री सेल्सियस एक स्केल है। बेसिकली ये 3 स्केल्स हम डिस्कस करेंगे। चीज़ वही है, उसी टेम्परेचर को हम अलग अलग स्केल्स में अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इसको ये क्या है, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री। जनरली 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। इसको 0 डिग्री, ये सेल्सियस में 0 डिग्री आता है। और 100 डिग्री पे द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बीच में 100 स्केल्स इसमें एक एक करके बनाई होती हैं। और ये सेल्सियस स्केल है। नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ चलन में है। ज़्यादा सेल्सियस स्केल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, यू शुड नो इट। 0 and 100 फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यू शुड नो इट। अब सेल्सियस स्केल में आप देखो तो 0 डिग्री के बाद नीचे माइनस में भी टेम्परेचर होता है। आपने अक्सर सुना होगा कोल्ड कंट्रीज में माइनस में टेम्परेचर है, या हिल स्टेशन पे माइनस में टेम्परेचर है, स्नोफॉल होता है। तो एक ऐसी स्केल बनाई गई जिसमें कोई माइनस में, ये एब्सोल्यूट जीरो होता है, 0 केल्विन है,
0 केल्विन से लेके ऊपर तक, यानी ये केल्विन स्केल है, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। यही एसआई यूनिट है, ये बात याद रखना। एसआई यूनिट हमने देखा था ना, एसआई यूनिट्स आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन है, ना कि सेल्सियस या फॉरेनहाइट। तो इस ये सिंपली क्या होती है, इससे 273 डिग्री हेड होती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 273 डिग्री और केल्विन होते हैं, यानी कि 0 डिग्री को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसमें 273.15 ऐड कर देंगे। किसी भी डिग्री सेल्सियस को 100 को करना है तो 100 प्लस 273 373 हो गया। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली 273 डिग्री ऐड करना है और वो केल्विन में आता है। और एक और चीज़, जैसे मान लो हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, ये डिग्री का सिंबल लगाते हैं, ये केल्विन में नहीं लगाते, केल्विन को हम सिंपली लिखते हैं 7 केल्विन। तो छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। केल्विन ऐसा यूनिट है, केल्विन में आप डिग्री नहीं लगाएंगे, केल्विन माइनस में नहीं होती है, ठीक है, सेल्सियस में चीजें आपको अलग देगी। देन देयर इज वन मोर स्केल विच इज फॉरेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर के लिए खासकर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो फॉरेनहाइट में उसको करता है। तो 0 डिग्री जो हमने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको तीनों में पता होना चाहिए, 273 केल्विन के बराबर होता है, और 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है। फॉरेनहाइट की जो डिग्रीज हैं, जैसे 1 फॉरेनहाइट 2 फॉरेनहाइट, इनके बीच में ये एक स्मॉलर यूनिट्स हैं, यानी 1 डिग्री फॉरेनहाइट 1 और 2, मान लो कोई टेम्परेचर है, अगर 1 से 2 होता है तो स्केल छोटी होती है, जबकि 1 डिग्री सेल्सियस काफी बड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो हम 37 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, वो फॉरेनहाइट स्केल में वो 98.6 होता है। और फ्री टेम्परेचर 99 100, जैसे फीवर होता है तो 100 तक अगर कोई बॉडी टेम्परेचर हो तो उसको माना जाता है कि वो नॉर्मल या माइल्ड फीवर है। 100 से ऊपर फीवर जनरली होता है तो वो ज़्यादा सीवियर माना जाता है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन है, इसको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट डेंसिटी, टेम्परेचर, स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच यू शुड लर्न, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें। उसके बाद कुछ एक चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनको हम क्विकली देख लेंगे, या समय पढ़ने पे मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे अनसर्टेनिटी इन हैंडलिंग में साइंटिफिक नोटेशन है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को इतना लंबा लिखने के बजाय हम 10 की पावर में लिखते हैं, तो ये चीज़ हम बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। यानी कि आप अगर किसी वन वन के बाद मान लो आपको ऐसे 2 3 4 5 6 7 है, तो अगर इस तरह 7 जीरोस होते हैं तो हम 10⁻⁷ ऐसे लिख देते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, और इनको ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के जो रूल्स हैं वो आपने देखे होंगे छोटी क्लासेस में, कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो, कैसे सब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। ये सब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी बच्चों को ऑलमोस्ट आती हैं। ज़रूरत पड़ने पे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको फिर से बता दूंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, वो भी न्यूमेरिकल्स में अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको जहाँ पर चैप्टर्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आएंगे, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी मैं आपको फिर से उनको बता दूंगा। तो आप सिंपली यू कैन गो थ्रू इट, इनमें ज़्यादा समय आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो चीज़ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी जहाँ जहाँ आएंगे मैं आपको बता दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा बहुत आपको पता भी है कि मास ना क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। हमने 10th क्लास में देखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास बराबर होता है, तो उनको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट हमारा अगला टॉपिक होगा, तब तक आप उससे पहले की चीज़ें आप पढ़ सकते हो। वो जब जब ज़रूरी होंगी मैं आपको फिर से उनको चैप्टर वाइज करवा दूंगा। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको साथ के साथ अभी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको गो थ्रू इट, एंड टुमारो विल डिस्कस द मोल कॉन्सेप्ट। आज के लिए इस वीडियो में आप टेम्परेचर, डेंसिटी और इन चीज़ों को देखें। थैंक यू।